जौनपुर, मृतक आश्रित कोटे से 2 बार लाभ लेने का आरोप, आजीवन कारावास की सजा के बावजूद सरकारी पद पर बने रहने की शिकायत। जौनपुर, आर.एस. इंटर कॉलेज ककराही से जुड़े एक मामले में मृतक आश्रित कोटे के कथित दोहरे लाभ, नियुक्ति में अनियमितता और आपराधिक मामले में सजा के बावजूद सरकारी पद पर बने रहने के आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता राजेश कुमार तिवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार कॉलेज में कार्यरत सहायक अध्यापक रविनाथ सिंह की वर्ष 1987 में मृत्यु के बाद दिनेश प्रताप सिंह की 16 अक्टूबर 1992 को मृतक आश्रित कोटे के तहत सहायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि बाद में दिनेश प्रताप सिंह ने 23 जुलाई 2003 को इसी कॉलेज में मृतक आश्रित कोटे के तहत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। शिकायतकर्ता ने इस नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए जांच की मांग की है। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2004 में दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2011 को जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया है कि इसी प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई और 17 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाए जाने तथा जेल भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि शिकायत के अनुसार बाद में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद संबंधित व्यक्ति के सरकारी पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि कॉलेज के वर्तमान प्रबंधक द्वारा कराई गई जांच में दिनेश प्रताप सिंह की नियुक्ति कथित रूप से फर्जी पाई गई और आगे की कार्रवाई के लिए मामला भेजा गया। साथ ही सहायक अध्यापक के पद पर बने रहने और वेतन प्राप्त करने की स्थिति की भी जाँच की मांग की गई है। इसके अलावा वरिष्ठता सूची में 12वें स्थान पर होने के बावजूद उन्हें कथित रूप से प्रभारी प्रधानाचार्य बनाए जाने पर भी शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्रों का कॉलेज प्रशासन की ओर से जवाब नहीं दिए जाने का भी शिकायत में उल्लेख किया गया है। मामले को लेकर आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने शिकायतकर्ता की मांग का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जाँच और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने भी मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। शिकायतकर्ता राजेश कुमार तिवारी ने कहा है कि मामले से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरकारी नियुक्ति या वेतन में अनियमितता साबित होने पर कथित रूप से अनुचित तरीके से प्राप्त वेतन की राशि ब्याज सहित वसूलने की मांग भी की गई है। नोट: ये खबर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों और उसमें उल्लिखित तथ्यों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर नहीं की गई है। मैं राजेश कुमार तिवारी, जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। सन 2004 में मेरे सगे भाई रत्नेश तिवारी की हत्या हो गई। वो हत्या करने वाला मेरे गांव का ही पुरानी रंजिश रखने वाला दिनेश प्रताप सिंह, और 2004 में हत्या हुई। हत्या का ट्रायल चला और 2011 में तो आजीवन कारावास हो गया जौनपुर न्यायालय द्वारा। मतलब जब हत्या किए थे उस समय वो 6 महीने जेल में थे। सजा हुई, फिर 6 महीने जेल में हुए जेल में। और उनकी नियुक्ति जो सर्विस है, उनकी सर्विस ये आर.एस. इंटर कॉलेज का कराही मणियाहू जौनपुर इंटर कॉलेज है। उनकी नियुक्ति मृतक आश्रित पद पे हुआ है और 2004 में उन्होंने हत्या किया। हत्या के मामले में जेल गए और फिर 2011 में आजीवन कारावास हुआ। इन सारे पीरियड में न तो उनकी सर्विस ब्रेक हुई और न तो वो अध्यापक या लिपिक पद से निलंबित किए गए। वेतन लेते रहे, जेल में रहते हुए वेतन लेते रहे। इतना उनका रसूख है, इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े नेताओं से कुछ संपर्क उनका है, अधिकारियों से संपर्क है। जब मैं शिकायत किया हूँ, अब मेरा काम कल होने वाला है, पता चला तो वो दिन पहले पहुंच के पैसा दे के अधिकारियों से अपना काम बना लेते थे। मैं एकदम थक हार चुका हूँ। तो अपनी परेशानी लेकर किसी अधिकारी को सारे अधिकारी, मैं डीएम जौनपुर से मिला, डीवाईएस जौनपुर से मिला, उन्होंने लेटर बना के दिया। मैं यहाँ शिक्षा निदेशालय जो शिविर कार्यालय है, मैं यहाँ मिला और उस समय महेंद्र देव जी थे। उन्होंने वहाँ पे डीवाईएस ने लिख के भेजा कि दिनेश प्रताप सिंह की सेवा समाप्त करते हुए एक सुनवाई कर लें, आप सुनवाई करके सेवा समाप्त कर दें। तो यहाँ निदेशक जी ने सुनवाई किया। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जाइए, अभी इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि महेंद्र देव जी ने अनुचित लाभ लेके उनको बहाल कर दिया कि इनकी नियुक्ति सही है।
इसके आगे आप मुख्यमंत्री जी को मैं कई बार पोर्टल पे किया हूँ, और शिक्षा निदेशक को करिए कि गुलाब देवी जो मैम है उनको भी मैं रजिस्ट्री द्वारा भेजा हूँ, लेकिन कहीं से कोई मुझे न्याय रजिस्ट्री द्वारा नहीं। भेजना है, आप पर्सनली मिलने गए? 2-3 बार गया, मैं मिल नहीं पाया, बड़ा मुश्किल होता है सचिवालय में। आपने जो ये बातें कही कि पार्टी का उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, जी। तो सरकारी नियम, सरकारी अधिकारी अगर सरकारी पद पे है तो आजीवन कारावास सजा होती है, तो सबसे पहले उसको निलंबन होता है। जी। तो क्या इनकी सर्विस किसी एक दिन 1 घंटे के लिए break एक हुई है दिन कि के नहीं? लिए भी सर्विस ब्रेक नहीं है, यहाँ तक कि साथियों ये जेल में रहते हुए वेतन लिए हैं। कितने अवधि तक जेल में थे? 6 महीने एक बार, 6 महीने एक बार, 1.5 महीने एक बार जेल में रहे थे। जेल में रहे। और उस टाइम भी इनकी, मैं आपको दिखा दूं, ये इनकी सर्विस बुक है। ये देखिए सर्विस बुक है इनकी, ये सहायक लिपिक की सर्विस बुक है। इनकी पहली नियुक्ति सहायक लिपिक पे हुआ है, 7 साल ये नौकरी किए हैं, सहायक लिपिक का तनख्वाह भी लिए हैं। 2003 में ये सहायक अध्यापक बन जाते हैं, दूसरी सर्विस बुक है मेरी। ये सरकारी नियम मृतक में- आश्रित में सर, मृतक आश्रित पे एक ही पद पे बने रह मृतक सकते आश्रित हैं? में दोहरा लाभ कहीं नहीं है। मेरे पास जीओ है, शासनादेश है। अगर मृतक आश्रित में आप एक बार नौकरी पा लिए हैं और तनख्वाह ले लिए हैं, आप दोबारा किसी पद पे नहीं जा सकते। ये इनकी नियुक्ति है सहायक लिपिक की, ये है सहायक अध्यापक की। मैनेजर से मिलके, बाबुओं से मिलके, अधिकारियों से मिलके 7 साल में सहायक अध्यापक हो गए। क्या इस मामले का कोर्ट तक है? जी, मामले में कोर्ट में मैं गया हूँ, लेकिन अभी पेंडिंग है मामला। अभी क्या ये प्रिंसिपल ही उनमें के हैं? और क्या मामला मेन है? बात सर ये देखा जाए, ये इनकी नियुक्ति तो पहले लिपिक पे हुआ, फिर बाद में ये सहायक अध्यापक हो गए। अभी देखिए ये विद्यालय से मुझे करेंटली मिली है सूची वहाँ विद्यालय की, इसमें इनका नंबर 12 नंबर पे दिनेश प्रताप सिंह, और इन सबको हटा के इनको प्रिंसिपल बना दिया गया वहाँ विद्यालय में। ये दिनेश प्रताप सिंह 12 नंबर पे है विद्यालय में, और यहाँ इनका इन सबको हटाते हुए वहाँ जातिवाद कह लीजिए, चाहे पैसे के बल पे, किसी तरह ये यहाँ प्रिंसिपल बन के बैठे हैं 3 महीने से। प्रबंधक वहाँ के कॉलेज के क्या कहते हैं इस विषय पे? प्रबंधक जी कह रहे हैं कि प्रबंधक का लेटर है मेरे पास। प्रबंधक जी देखिए, ये जब जांच हुआ निदेशालय में तो प्रबंधक जी ने लेटर दिया है कि हाँ दिनेश प्रताप सिंह मेरे विद्यालय में फर्जी निकली है। ये सीधे सीधे प्रबंधक ने कहा कि ये दिनेश प्रताप सिंह, ये देखिए लेटर है प्रबंधक का। तो प्रबंधन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? प्रबंधक कह रहे हैं मैं कैसे कार्रवाई करूँ, डिवाइस कार्रवाई करे, निदेशक कार्रवाई करे। कि प्रबंधन भी तो कर सकता कर सकता है, प्रबंधक ने लेटर दिया कि मेरे विद्यालय में दिनेश लेटर प्रताप इशू सिंह कर फर्जी सकता है, है। इनकी नियुक्ति लिपिक पद पे हुई है। ये प्रबंधक वहाँ के कह रहे हैं। ये प्रबंधक है विक्रम सिंह बुलबुल जी, वो कह रहे हैं कि दिनेश सिंह की नियुक्ति मेरे कॉलेज में लिपिक पद पे हुआ है। 7 साल तक इन्होंने नौकरी किया है वहाँ पे, इसके बाद ये सहायक अध्यापक हो गए। कॉलेज का क्या नाम? आर्यस इंटर कॉलेज कतराही, मणियाऊ तहसील है, जनपद जौनपुर। क्या लगता है आपको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे कार्य कर रही जी। है, तो क्या लगता है कि सफेद अब सर हम कैसे कहें, एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रही है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध, यहाँ तो दोनों है। ये अपराधी भी है, 302 का मुलजिम भी है, और अपराध भी किया है कि दोहरा लाभ लेके अपराध किया है, आजीवन कारावास से हत्या किया है। तो अपराध और अपराधी तो दोनों है। ये कैसे माने बाबा जी का बात? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने किया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम सब जगह से हार चुके हैं, इसलिए आप लोगों के शरण में आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मेरा पूरा न्याय होगा। ठीक है, थैंक यू। वो भैया क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजेश कुमार तिवारी जी को मैं आश्वासन देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मानवाधिकारों से संबंधित लोग कार्य करते हैं और ये सीधा सीधा उल्लंघन है इनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनका। नहीं, आपका संगठन कुछ किया? हाँ जी, आपका संगठन कुछ कर रहा है? देखिए मुझे अभी सूचना 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है और मैं आपको राजेश तिवारी जी को मैं बोल के आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग इनके साथ हैं, और जो भी इसमें विसंगतियाँ हुई हैं शासन के द्वारा, जैसे इसमें 467 और 71 का भी मुकदमा बनेगा, 420 का भी इसमें मुकदमा बनेगा, क्योंकि इसमें फर्जी लेटर्स जारी किए गए हैं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा। जैसे इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैनेजर ने स्पष्ट तौर पर लिख करके दिया है कि इनकी नियुक्ति लिपिक पद पर हुई थी और सहायक अध्यापक पर नियुक्ति हुई है वो फर्जी हुई है। तो इसका मतलब ये कि एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये नियुक्ति हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मामला शासन का है, इसलिए शासन के विरुद्ध जाने की चेष्टा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन आज हमारे उत्तर प्रदेश में है थोड़ा सख्त है, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतना दुस्साहस ये सरकारी अधिकारी किस प्रकार से कर पा रहे हैं। बाबा जी का बिल्कुल डर खत्म हो गया है क्या? मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ।
और यदि मेरा सम्मान है, यदि उनके संज्ञान में ये बात आती बाबा जी के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं ये निश्चित तौर पे बात कर रखता हूँ कि इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। इसी भैया आपका क्या कहना है इस विषय में? ये लगा दीजिए। प्रथम तो भाई साहब बात ये है कि ये जो जानकारी है इसको लेकर के जब तक हम बाबा जी के पास नहीं जाएंगे, हम तो सबसे पहली मेन बात है कि संगठन के मैं पदाधिकारियों से भी बात करता हूँ और एक पत्र जो है बाबा जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जाए और उसके 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा संगठन जो है पहुँच करके और हम 5 कालिदास मार्ग पे पहुँच करके हम ज्ञापन देंगे और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आगे की रणनीति देखी जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम जो है कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मामला नहीं आएगा, मुझे लगता है कि न्याय मिलना उचित नहीं है और न ही न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इतनी दूर तक इन्होंने भ्रमण किया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी मतलब कि आप बताइए जो लिपिक पद पे था उसका प्रमोशन हो करके उसको अध्यापक बना दिया जा रहा है, जबकि गलत है, वो सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसको तो नौकरी में ही नहीं रहना चाहिए। तो ये जरूर कहीं ना कहीं लोगों की मिलीभगत है और इसका पर्दाफाश जब भी होगा जब उच्च स्तरीय जाँच होगी। सही, बहुत बड़ी बात है। सही हो गया आज।